पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी। उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से ये असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सतगुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी प्लस और माइनस पॉइंट, सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक
सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण अंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? तो पुण्यात्मा, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप सच्चाई होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस, सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहाँ से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहाँ तुम सदा सुखी रहोगे, और वहाँ एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो, वहाँ आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं। इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहाँ पर, क्योंकि शरीर दूसरा है,
स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, स्नायु जुगाड़ से नहीं बना, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु नहीं, और यहाँ सारे ही दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं कि यहीं बने रहें और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे, पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, मंदिर पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा ओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा ओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा ओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा ओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा ओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो।